हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका योद्धा क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि परीक्षा के कॉपी में जो उत्तर जो होता है, जो आप लिखते हैं आंसर वाला जो कॉपी होता है बिहार बोर्ड का, उसमें कितने पेज में लिखे, यानी आंसर जो होगा उसको अगर 2 नंबर वाले जो प्रश्न को कितने पेज में लिखना चाहिए, कितना पेज में लिखना है, और जो 5 नंबर वाला जो प्रश्न होता है उसको कितने पेज में लिखे। ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, बहुत सारे का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आज उसी के लिए आज हम आ चुके हैं और इसी को आज बताने वाले हैं, पूरे इसको डिटेल से बताने वाले हैं, कितना लिखना चाहिए, कैसे आपका प्रश्न रहेगा, तो उसमें से कौन सा प्रश्न का उत्तर कितना ज़्यादा लिखना चाहिए, किस प्रकार का प्रश्न का उत्तर कितना लिखना होता है, ये सभी के बारे में इसमें हम बताने वाले हैं। आप पूरा एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे। तो आज का समझ लिए कि ये आपका टॉपिक जो होगा आपका क्लियर हो ही जाएगा पूरा। ये आपका कॉन्सेप्ट समझ लिए क्लियर। देखिए, इस प्रकार का जो होगा आपका कॉपी, इस तरह का आपको हो ना, कॉपी आपको एग्जाम में होगा इस तरह से रहता है। एग्जाम सेम इसी तरह से रहेगा आपका। वो था आपका चौड़ा तरह हो जाता है, नहीं आपको जो इस प्रकार से थोड़ा होता है ना पात्र, ऐसे कॉपी हम लिखते होंगे, लेकिन वो जो कॉपी होगा ना वो इस तरह का होगा, इस तरह का, इस तरह का कॉपी होगा, इस तरह का सेम होगा। ठीक है, ऐसा आप लिखते होंगे लेकिन ऐसा इस प्रकार का कॉपी रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। आप छोड़ दीजिए, चलिए इसको देखते हैं। यह है आपको इसी तरह से कॉपी रहेगा, जैसा कि हम देख सकते हैं वही कॉपी लाइव है जैसे आपको कॉपी रहने वाला है। एक बार और देखिए इसको ध्यान से कॉपी को। हाँ, ये है, देखिए BSCB इस प्रकार से भी लिखा रहेगा। उसमें थोड़ा सा अलग तरह लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, BSCB बुंदा बुंदा करके इस प्रकार से, इसलिए बता दें। देखिए इस प्रकार से लिखा होगा आपको, इस प्रकार से BSE और B, इस तरह से आपको लिखा होगा। ठीक है, इस तरह से लिखा होगा कॉपी में, जैसा कि देखिए इसमें नहीं लिखा, देखिए इसमें लिख देते, देखिए इस प्रकार से, BSE देखिए इस प्रकार से, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में रहेगा। BSCB लिखा हुआ, E और B। देखिए ये क्या होगा, BSCB हो गया। इसी तरह से आपको रहेगा एग्जाम में लिखा हुआ ये वाला। तो इसमें कितना पेज में लिखना होगा, 2 नंबर यही प्रश्न, और आपका जो 5 नंबर वाला, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए वो आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग लिखा होगा। मान चलिए आपको प्रश्न का अभी ले लिए हुए उदाहरण कि अगर इस तरह से प्रश्न रहेगा तब वो कैसे लिखना है। देखिए मान चलिए आपका इस तरह से अगर प्रश्न दिया हुआ है, देखिए कि प्रोटीन संश्लेषण पर उत्परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये तो प्रभाव लिखना है, तो जाहिर सी बात है हम इतना में लिख देंगे, कहाँ से लिख लिया उस पर, हाँ कम से कम यहाँ तक लिख देंगे। यहाँ पे लगभग यहाँ से लेकर हम इतना लिख देंगे, यानी कि यह हो गया आधा पेज, आपका हो गया आधा पन्ना, यहाँ से हम लिख देंगे। जो आपका प्रश्न था आधा पन्ना ये हो गया, और इसमें दूसरा यहाँ पे स्टार्ट करेंगे उत्तर, 2 का उत्तर, इसमें होगा आपका 1 का उत्तर, इसमें आपका होगा 1 का उत्तर। देखिए इस तरह से लिखना है आपको। देखिए अब मान चलिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका सिर्फ 2-3 लाइन में ही उत्तर हो जाता है, वो कैसे प्रश्न होते हैं उसके बारे में देखेंगे। और अगर ये प्रश्न रहेगा जैव आवर्धन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, अगर ये रहेगा तो भी आपको वैसा ही लिखना है आधा पेज में। और अगर B का 5 पर संक्षेप पर टिप्पणी लिखे तो भी आपको आधा पेज लिखना है। कितना, ये सभी का जो प्रश्न है आधा पेज। अगर इस लेवल का क्वेश्चन मिला तो आप सिर्फ आधा पेज लिख रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं, क्योंकि समय भी उसमें बचाना होगा उसमें। संक्षेप में GIFT तकनीक का वर्णन, ये 2024 वाला लाइव है, देख लीजिए, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। जैव परवरीकरण से आप क्या समझते हैं, क्लोनिंग वाहक को परिभाषित करें, किन्हीं 2 का नाम बताइए। अब मान सीधा रहेगा कि क्लोनिंग वाहक के किन्हीं 2 का नाम लगा, 2 का नाम लिख रहे, आप क्या आधा पेज में लिखोगे, नहीं तो लिख देंगे 2 का नाम लिख दिए, 1 इस पर लिख दिए और 2, और यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर नाम, अब बस हो गया। 2 नंबर आपको दे देगा, ऐसे करके 2 नंबर पटाखे 2 नंबर एग्जाम ऐसे दे देगा इसमें। तो जो अगर 2 का नाम लिखने बहुत हो सकता है कि बोल दे कि यौन संजायत रोगों का उदाहरण दे 2, आपको 2 लिख देना है, उससे ज़्यादा क्यों बढ़ाना है। जब पूछ रहा है कि 2 ही लिखे तो आप 5, 6, 7, 8 क्यों लिखना है। चाहे उसका एक्सप्लेनेशन भी करने की कोई जरूरत नहीं। जैसा प्रश्न रहेगा, प्रश्न को पहले प्रश्न के हिसाब से आपको उत्तर लिखना है, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। जिन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये भी अगर आ सकता है तो आपको आधा पेज में लिखना है, और समझाइए रहेगा थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लेकिन आधा पेज, ज़्यादा नहीं, 2 नंबर का आधा पेज कन्फर्म। जैव विविधता संरक्षण के बारे में उदाहरण बताइए, जलीय पौधों के पारिस्थितिक अनुकूलन का वर्णन करें, इस तरह से प्रश्न आएगा तो आपको आधे पेज में लिखना है। और बोले कि मलेरिया जनित 2 रोगों का नाम बताए तो 2 रोगों का नाम बताना है, या फिर जीवाणु जनित ये सब हो सकता है, ये सब आपको ध्यान रखेंगे। और देखिए अब अभी आपको देखिए कैसे लिखना है। कॉपी भी लाइव है, ऐसा नहीं लाइव है, कॉपी भी लाइव है, साथ ही साथ आपको पूरा बताएंगे डिटेल से। देखिए फ्रैक्शन, अरे कॉपी आओ नहीं यार, हाँ देखिए। और मान चलिए आपको ऑब्जेक्टिव लिखना होगा कॉपी में, तो कैसे लिखेंगे। ऐसे तो आपको उसमें OMAR शीट में भरना होता है, लेकिन मान के चलिए अगर आप मैथ भी कुछ भी होगा तो आपको लिखना होता है, तो इस प्रकार लिख देंगे। प्रश्न संख्या 1, देखिए कितना स्टार से गाढ़ा करके आप लिखना है, गाढ़ा करके, ताकि एग्जामिनर को दिखे देखिए कितना अच्छा लिख रहा है, इस तरह से आपको लिखना है। और देखिए इस प्रकार से आंसर लिख देंगे, और देखिए इस तरह से क्या लिखा है बच्चा, ये इस तरह से आपको लिखना है। और दूसरा
उसके बाद चिन्हाई से काट देंगे आप ये स्केल और लिख के आके लेके जाके तो आपको बता दे रहा है कि आपको एक स्केल ले लेना है, एक स्केल चलिए लिख देते हैं, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। देखिए एक आपको लेना है स्केल, एक आपको स्केल ले लेना है। अगर लेने जाए तो अगर रास्ता में निकाल ले रहा है तो कोई बात छोड़ दीजिए, अगर जाने दे रहा है तो एक स्केल ले लीजिएगा और उसमें से एक आपको व्हाइटनर ले लीजिएगा, व्हाइटनर आपको एक व्हाइटनर लेना है। जब आप गलतियाँ करेंगे आप उसमें व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर ले जा रहा है दे रहा है, अगर एग्जामिनर जो गेट पर जो होता है वो आदमी जो अगर चाह रहा है कि वो ले जाइए अंदर, आप ले जाने दे रहा है तो कोई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं ले जाने दे रहा तो बाद ही छोड़िए इसको। और क्या ले लेना है, इस आपको कलम तो लेना ही है, और 4 कलम, कितना 4 कलम, 2 ब्लू और 2 ब्लैक ले लेना है उसमें। हाँ कहाँ गए थे, हाँ देखिए ये वाला। और इसमें लिखना भाई सबसे पहला प्रश्न मांग ऑब्जेक्ट लिखना होगा, तो ये लिख देने के बाद और दूसरा इस प्रकार से लिखेंगे, इस तरह से इसी तरह से समझ लीजिए, ऐसा लिखे कि ये हम ही लिख कर लाए हुए हैं, कि इसी तरह से आपको भी ऐसे लिखना है। प्रश्न नंबर 3 ऐसे लिखना है और इसी प्रकार से देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार से गाढ़ा करके लिखना है इस तरह से, तो ये बहुत आज फायदे में रहेंगे। और आगे ये देखिए, हाँ और मान के लिए आपका मैथ है। अब बात आती है कि आपका मैथ है तो आप कितने पेज में लिखना चाहिए, क्योंकि मैथ में तो आपको उतना है नहीं, क्योंकि इसमें से पूरा घन घन नहीं लिखना होता है ना, कि छोटा लिखना होता है, डायग्राम बनाना होता है। तो इसके लिए आपको मैथ का जो होता है, यहाँ पर एक भी प्रश्न 2 नंबर का ही क्यों ना हो, वो 2 नंबर का ही क्यों ना प्रश्न हो, अगर वो सही आपको बनाना है, वो सही निकाला तो उसमें कितना एक भी पेज लग सकता है, एक पेज भी लग सकता है 2 नंबर वाले प्रश्न का ही, और 1.5 पेज क्या कर सकता है, और 1/2 पेज इतना भी आपको लिखना पड़ सकता है। यानी कि उसमें क्या सही करना होता है, इसमें आपको पेज नहीं पुराना होता है आपको मैथ में। और मैथ में आप जब सही बनाएंगे तभी आपको नंबर देगा, नहीं तो नंबर नहीं, तो गलती बनाने पर नंबर बिल्कुल नहीं देता है। तो ये इस प्रकार से आपको बनाना है। गणित में है तो आपको जितना हो सके आपको बनाना है। जो आपके जो पेज इसमें गिनती नहीं होती है, फिर भी बोल रहे हैं पेज जो इसमें गिनती होती नहीं है, इसमें सिर्फ आपका लिखा आता है कि आपने सही बनाया है या फिर गलत बनाया है। तो मैथ वाले भी थोड़ा ध्यान देंगे। और अब देखिए, अगर इस प्रकार से फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, तो इस प्रकार से तो 2 नंबर आई जो प्रश्न लिख रहा है, तो मेन टॉपिक जो होगा उसको बड़ा करके सेम इस तरह से अंडरलाइन करके लिखना है, ताकि थोड़ा सा एग्जामिनर को अच्छा लगे, इसको लगे कि हाँ बच्चा बहुत तेज है। और जो इस प्रकार लिखने के बाद कुछ मेन पॉइंट होगा, जैसे इस तरह से करें, सेम इसी तरह से लिखना है। और अगर पिक्चर भी आता है, तो पिक्चर भी आपको बना देंगे कितना झकास पिक्चर बनाए हो। इसलिए बोल रहे स्केल भी लेके जाना है, जितने भी सामग्रियाँ होती है जो काम आती है मैथ में, जो स्केल वगैरह ये सब लेकर जाना है। और जाने दे तो देखिए इस प्रकार से लिखना है आपका हाफ पेज में लिखे। ये भी बच्चा देखिए हाफ पेज में लिखा हुआ है, इतना काफ़ी हुआ। देखिए आंसर भी लिख देना उस तरह से, उदाहरण भी इस पर लिख दिया। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, इसी तरह से लिखना है 100%। और लिखेंगे नहीं लिखेंगे हम कमेंट करके बताएं जरूर। इसको इसी तरह से लिखना ही है, 100% लिखना है इसी तरह से। और दूसरा आपका यूज नहीं करना, ठीक इसी तरह से कैसे लिखा जा रहा है वैसे लिखना है आपको। ऑपरेशन बड़ा कर लिख दिए, इसको गाढ़ा कर दिए, और इसको इसी बस लिख दिए, इसको पूरा समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन भी कर दिए, जो मेन में पॉइंट है उसको फिर गाढ़ा कर दिए। और इस तरह से लिखें तो एग्जामिनर को ज़्यादा मेहनत ना पड़े। जब मेहनत नहीं पड़ेगा, देखो मान चलिए ऐसे देखा एग्जामिनर कॉपी पलटा, देखा बड़े वही 2 नंबर ऐसे। चलिए आगे बढ़िए। इसको देखा ऑपरेशन, ये भी 2 नंबर। चलिए आगे ये देखा, हाँ ये भी 2 नंबर। ऐसे भी देखा सही आंसर रहेगा। तो देखिए इसी तरह से आपको होगा अगर आप अच्छे तरीके से लिखेंगे तो। और ये कॉपी ऐसा ही आप में कॉपी रहेगा, और इसमें ही आपको लिखना है। इसमें आपको लिखना कैसे, यहाँ पे आपको ब्लैक पेन का प्रयोग करना है, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे अंडरलाइन करने के लिए ब्लैक। मान के लिए आपको हम कैसे लिखना है कि क्या चीज़ पे, यहाँ पे हम लिखना है कि क्या चीज़ बोलेंगे, हाँ यहाँ पे लिखना है हमें मलेरिया लिखना है। मान के चलिए हम लिख दिया यहाँ पे मलेरिया और लिख दिए। और इसको क्या करेंगे, इसको काढ़ा करेंगे थोड़ा, और इसमें मोट लेना चाहिए, इसमें मोट। इसलिए इसको जो है हम क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से लिख कर आपको बता ही देते हैं। देखिए ताकि थोड़ा सा आपको रहेगा। देखिए हाँ आ जाओ जल्दी से करते हैं। देखिए अभी हम लिख देंगे इस प्रकार से। ये तो कुछ ज़्यादा ही मोटा लग रहा है, तो ये थोड़ा सा 1 मिनट। अब देखिए तो लिखते हैं आपको यहाँ पे, हो गया आपका मलेरिया। इतना भी मोटा नहीं लिखना है आपको, थोड़ा सा आपको कम करके लिखना है। इस पर लिख दिए, और जो टीचर चेक करना लोग सीधे इस पर लिख देगा कि हाँ मलेरिया लिखा हुआ है। और यहाँ पे है 2 कारक मान के लिए आपको इस प्रकार से आपको जो तो ये होता है अंडरलाइन करना है। इस प्रकार से सबसे पहले इस पर नजर पड़ता है। और आपको मीडियम कैसे लिखते होंगे, मीडियम आपको लिखता हूँ इस प्रकार से लिखता हूँ, यानी यहाँ पे लिख देंगे कारक। देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, और थोड़ा सा देखिए लिखने में जो बड़ा होता है ना उसको ऊपर ज़्यादा नजर पड़ता है, इसलिए इसको लिखना होता है। तो आपको सेम है इसी प्रकार से लिखना है, ज़्यादा आपको दिमाग में नहीं लगानी है। तो उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। 2 नंबर वाले प्रश्न को कितने पेज में लिखना है, 2 नंबर वाला पेज जो होगा उसका आधा पेज में लिखना है, और जो 5 नंबर वाला है वह 1.5 पेज में, 1.5 से ज़्यादा है नहीं, 1.5 पेज, मात्र 1.5 पेज, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे भी लिख दिए हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर भूल जाएंगे तो फिर गड़बड़ जाएगी। देखिए 2 नंबर वाला प्रश्न को आधा पेज में लिखना है, देखिए इस प्रकार से। और 5 नंबर वाला जो प्रश्न है उसको 1 और आधा पेज, यानी कि 1.5 पेज में आपको लिखना है।
तो इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। उम्मीद है आपका ये जो वाला डाउट था ये आपका क्लियर हो चुका है। कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इसे हम सब्सक्राइब कर लेंगे और ये हमारा नया चैनल है, इसे बड़ा करने में आप हमें सहायता करेंगे।